refraction of light by a spherical surface. Refraction of light by spherical surface. ये spherical surface है. Spherical surface ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ये एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये नॉर्मल है. सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगा और यहाँ पे अपन कह रहे कि रे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हो रही है. ये इमेज फॉर्म हो रही है. ये सी है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. ये पॉइंट पी है. इसको अपने का अल्फा. ये एंगल बीटा है. ये एंगल गामा है. इसको हमने कहा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. इस पॉइंट को अपने का ए. अभी अपन बात कर रहे हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी और ट्राइंगल ओ ए सी में अगर हम बात करें एक्सटर्नल एंगल आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा. और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आई को tan आई लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं एंड बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं. क्योंकि एंगल जब वेरी स्मॉल होता है तो tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा को अपन tan थीटा लिख सकते हैं. फिर अपन बात करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई और ट्राइंगल ए सी आई में एक्सटर्नल एंगल बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा के इक्वल होगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा. अभी स्मॉल एंगल के लिए हम आर को tan आर लिख सकते हैं. तो tan आर इक्वल्स टू tan बीटा माइनस tan गामा के इक्वल होगा. दैट इज इक्वेशन 2. अभी अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे ए पॉइंट पर. यूजिंग स्नेल्स लॉ और स्नेल्स लॉ में कहता है μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर. और स्मॉल एंगल है तो हम इसको लिख सकते हैं μ1 tan आई इक्वल्स टू μ2 tan आर. और यहाँ पे अपन कह रहे कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 2 से tan आई और tan आर की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 में यहाँ से अपने को मिला tan आई μ1 से अपने पास tan आई को हमने लिखा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू μ2. tan आर को हमने लिखा tan बीटा माइनस tan गामा. अभी ज्योमेट्री से tan अल्फा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ए पी अपॉन पी ओ प्लस tan बीटा को लिखा ए पी अपॉन पी सी इक्वल्स टू μ2. tan बीटा को ए पी अपॉन पी सी माइनस ए पी अपॉन पी आई. ए पी से ए पी कैंसिल आउट हो गया. मीन्स यहाँ पे विथ साइन अपन पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से वो माइनस यू है प्लस 1 अपॉन आर. ए पी से ए पी कैंसिल आउट हो गया. मीन्स इसको हमने लिखा μ2 पी सी को 1 अपॉन आर
माइनस 1/v। मीन्स यहाँ से इसको मॉडिफाई किया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r के इक्वल होगा। ये अपन करेंगे इक्वेशन 4 है। इसी को अपन कहेंगे रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस ऑब्जेक्ट मीडियम है। सेकेंड पॉइंट, above formula is valid for above formula is valid for all types of refracting surface, all types of refracting surface। all types of refracting surface के लिए भी वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा अपन बात कर रहे हैं कि फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, उसकी वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू 0। Done, sir. Done, sir. यस, अब बेटा अपन करें कि इसमें सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इसके जो फोकस है वो दो होंगे। तो केस 1 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सपोज रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज फोकस F1 है, फोकस किसे कहेंगे, अगर रे किसी पॉइंट से आ रही है और आफ्टर इंसिडेंट पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस पॉइंट को अपन कहेंगे फोकस। ये अपन कह रहे कि F1 है। अभी रिफ्रैक्शन इक्वेशन का यूज करें, μ2 बी कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पर, माइनस μ1 इंटू F1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। यहाँ से F1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस μ1 इंटू आर, μ2 माइनस μ1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोकस F1, ये फोकल लेंथ F1 है। केस 2, अगर अपन कह रहे ये सपोज रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सेकेंड केस में बेटा अपन कहेंगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंस जिस पॉइंट पर फोकस हो उस पॉइंट को अपन फोकस कहेंगे। तो ये फोकस F2 है, इसकी फोकल लेंथ F2 के इक्वल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि μ2 अपॉन F2 माइनस μ1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r। F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 को हम लिखेंगे μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये इसकी फोकल लेंथ होगी।
यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट नोट करके अपन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे हैं कि अगर f1/f2 की मैं बात करता हूँ फोकल लेंथ का रेशियो, तो वो बेटा -μ1/μ2 के इक्वल होगा। f1/f2 इक्वल्स टू -μ1/μ2। सेकेंड हम कहेंगे फोकल लेंथ को बेटा ऐड करें f1 प्लस f2 और वो सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर r के इक्वल होगा। देखो कैसे, इसको अगर अपन प्रूव करें तो f1 प्लस f2, f1 की वैल्यू क्या था -μ1r अपॉन μ2 माइनस μ1 प्लस μ2r और ये अपने पास μ2 माइनस μ1। यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगा μ2 माइनस μ1 इंटू आर अपॉन μ2 माइनस μ1। μ2 माइनस μ1 से μ2 माइनस μ1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो f1 प्लस f2 वो अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r के इक्वल होगा। Done, sir. ये एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। ये ग्लास मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ये मीडियम एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और हमें कहा गया है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे बेटा, अपने पास मिरर फॉर्मूला है, सॉरी रिफ्रैक्शन इक्वेशन। रिफ्रैक्शन इक्वेशन क्या था बेटा, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r। μ2 की वैल्यू कितना है, तो μ2 को हमने लिखा 3/2 अपॉन v। μ1 कितना है 1, u की वैल्यू -15 इक्वल्स टू 3/2 μ1 की वैल्यू 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर +30। मीन्स यहाँ से 3/2v इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/15। इसको हम लिख सकते हैं 60, 1 माइनस 3 आ गया, फिर 1 माइनस 4। तो यहाँ से 3/2v इक्वल्स टू 3/60 फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर होगा। -30 सेंटीमीटर, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ बनेगी और पोल से, ये जैसे पोल है उस पोल से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, डिफाइन होगा। तो पहले अपन बात कर रहे हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन। लैटरल मैग्नीफिकेशन में अपन कहेंगे एम से इसको डिनोट करते हैं, क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अपन लैटरल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अभी देखो ये होता कैसे, इसको फाइंड करेंगे। जैसे मिरर के केस में अपने माइनस वी बाई यू का आता, यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अपन कह रहे कि इससे आने वाली रे एंगल आई इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्रैक्ट होगा। ये अपन कह रहे कि इसका इमेज है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी। माइनस यू है, ये अपन कह रहे कि माइनस वी के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे अपन कह सकते हैं अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसमें अपन कह रहे कि म्यू वन इंटू द साइन आई, स्नेल्स लॉ अपन ने अप्लाई किया, इक्वल्स टू म्यू टू, और इसको हमने कहा साइन आई। मीन्स स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए साइन आई को अपन लिख सकते हैं टेन आई इक्वल्स टू म्यू टू, और ये है टेन आई। म्यू वन टेन आई वो क्या है, तो उसको अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हाइट लिख लो। टेन आई होगा परपेंडिकुलर, मतलब इसको हमने कहा प्लस एच नॉट अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस एच आई अपॉन अपन करेंगे बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू वन अपॉन म्यू टू वी अपॉन यू के इक्वल होगा। तो मैग्निफिकेशन का अपने को फॉर्मूला मिला, लेटरल मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच नॉट म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी अपॉन यू के इक्वल होगा। ये अपन करें किसका, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड करने के लिए हम कहेंगे बेटा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे डिफरेंशिएट क्या बेटा, म्यू टू कॉन्स्टेंट माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, ये डी वी माइनस म्यू वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, और ये हमने लिखा डी यू इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। मीन्स डी वी अपॉन डी यू इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू, और ये अपने को मिला वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इसी को अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन म्यू वन बाई म्यू टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के इक्वल हो। रिफ्रैक्टिंग इक्वेशन का अपॉन म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन का आर के इक्वल। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, म्यू टू इसको हमने लिखा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी माइनस म्यू वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू अपन क्या लिखे, जीरो। मीन्स यहाँ से डी वी बाई डी टी उसको अपन लिखेंगे म्यू वन बाई म्यू टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अगर इसको अपन सॉल्व करें फर्दर, डी वी बाई डी टी को अपन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू, और इसको हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपन कह रहे कि
वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस होगा। वी आई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस म्यू वन बाई म्यू टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस प्लस वी एस पैरेलल। ये अपन कह रहे कि इसका इमेज का फॉर्मूला होगा। देखो बेटा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। So, one minute, can you go to the previous slide? Done so. यस, क्वेश्चन है बेटा, ये अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड ग्लास है, 1.5 एक ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और हमें पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड, म्यू वन बाई म्यू टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, हमें वी पता नहीं, तो वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। म्यू टू कितना है 3/2, वी माइनस म्यू वन 1 माइनस 30 इक्वल्स टू, और ये अपने पास 1/10, 3/2 वी इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, इससे हमें मिला 30, 3 माइनस 1, तो 3/2 वी इक्वल्स टू 2/30, 3 से 3 कैंसिल आउट, सॉरी अपन कह रहे कि 15 हो गया, v इक्वल्स टू कितना हो गया 30, सॉरी ये 15 हो गया, और 1.5 3/2, v इक्वल्स टू यहाँ पे अपने को मिला 3/2v इक्वल्स टू 2/30, फिर 15 आ गया, v इक्वल्स टू कितना हो गया 45/2 सेंटीमीटर। अभी अपन कह रहे हैं कि वी आई पैरेलल, ये अपने को फाइंड करना है, म्यू वन की वैल्यू कितना है 3 सॉरी म्यू वन 1 है, और ये अपने पास 3/2, v की वैल्यू कितना है 45/2, और u कितना है 30, उसका स्क्वायर इंटू अपन करे कि 2 आ गया, मीन्स यहाँ से ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, तो 2/3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये अपने पास 2 आ गया, मीन्स यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और जब तक मिस्टेक कर दिया अपने 1 मिनट का है ना,
अच्छा, मैंने ये मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन यूज करेंगे तो ये अपने पास μ2 माइनस μ1 आर की वैल्यू 10 हो गया। 3/2v इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 कितना बेटा 1/2 1/20 माइनस 1/30 एलसीएम लिया कितना आया 60 यहाँ से 3 माइनस 2 3/2v इक्वल्स टू 1/60 v इक्वल्स टू हमें मिला 90 सेंटीमीटर। अभी इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा वी आई पैरेलल ये अपने पास 2/3 v1/μ2 v1 की वैल्यू 30 और u की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू 90 u की वैल्यू 30 उसका स्क्वायर और ये अपने पास 2 हो गया 2/3 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 2 ये अपने पास 3 एंड 4 3 जा 12 ये बेटा आंसर मिला 12 मीटर पर सेकेंड। इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अभी अपन देखेंगे नॉर्मल apparent shift due to a glass slab due to a glass slab apparent shift due to a glass slab के कारण अपन करें कि apparent shift क्या है वो अपने को फाइंड करना जैसे ये बेटा अपन करें कि एक प्लेन सरफेस है सॉरी ग्लास स्लैब है ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी है ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अभी अपन कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये सपोज अपन करें कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट कहाँ पे शिफ्ट करेगा वो अपन देखेंगे। ये बेटा रे इंसिडेंट हो रहा है ये इसका नॉर्मल है जब रेयर टू डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ये जो रे है वो अपन कह रहे कि यहाँ से आती हुई दिखेगी ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी मतलब फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे इमेज पाएंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि इसके लिए ये नॉर्मल है अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा तो ये रे इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी। नहीं यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये फाइनल इमेज I2 है तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा और इसी को अपन कह रहे हैं शिफ्टिंग डेल्टा डेल्टा एक्स शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो अभी अपन क्या कहेंगे जैसे हमने कहा शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अपने को मिला डेल्टा एक्स को अपन क्या लिखेंगे तो इसको हमने कहा चलो फाइन करते हैं इसको। पहले अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन का। ये अपन कह रहे कि सरफेस S1 है ये सरफेस S2 तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन या हम कह रहे कि S1 रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन या हम कह रहे कि S1 और रिफ्रैक्शन बाय S1 में हम इसको लिख सकते हैं μ2 अपॉन सपोज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस
वो बेटा x के इक्वल है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस से x डिस्टेंस पर, तो म्यू टू यहाँ पर म्यू1 के इक्वल है। तो सेकेंड मीडियम का म्यू अपॉन v1 -1 अपॉन -x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से v1 इक्वल्स टू हमें मिला -μ इंटू एक्स। ये अपन कह रहे कि इसका फर्स्ट इमेज बनेगा। मतलब अपन कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है वो म्यू एक्स के इक्वल होगा। माइनस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट का इमेज भी उधर ही बनेगा। अभी अपन कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन बाय S2, रिफ्रैक्शन बाय S2 सेकेंड सरफेस से अपन रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन ये बेटा अपन कह रहे सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर है, रिफ्रैक्शन बाय एक्स रिफ्रैक्शन बाय S2। और S2 में अपन क्या कहेंगे कि इमेज है वो एयर में है 1 अपॉन v2 जो फाइंड करना है, माइनस अपन कह रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपॉन माइनस म्यू एक्स प्लस टी हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। क्योंकि सेकेंड सरफेस से अभी I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और उसकी डिस्टेंस अपन कह रहे हैं म्यू एक्स प्लस टी के इक्वल है। यहाँ से v2 हमें मिला दैट इज म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू विथ माइनस। तो यहाँ से हमें मिला x प्लस टी बाई म्यू विथ माइनस। मतलब अपन कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अपन कह रहे हैं कि यहाँ से x प्लस टी बाई म्यू के इक्वल है। हमें बेटा शिफ्टिंग चाहिए, तो अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स जो शिफ्टिंग है वो कितना मिला। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस टी है, उसमें से x प्लस टी बाई म्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बेटा अपने को रिजल्टेंट मिला टी 1 - 1 अपॉन म्यू। ये अपन कह रहे कि इसका शिफ्टिंग होगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू के इक्वल हो। नोट करके अपन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट था, अगर अपन कह रहे कि एपरेंट शिफ्ट की अगर अपन बात करें तो एपरेंट शिफ्ट अपने को मिला डेल्टा एक्स टी 1 - 1 अपॉन म्यू के इक्वल हो। ये इसका एपरेंट शिफ्ट है। अगर बेटा अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से अपने को दिया हुआ है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक टी थिकनेस की स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मीडियम म्यू ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस मीडियम में है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है। अभी अगर अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस x है, तो जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट मीडियम में है तो उस केस में अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स को क्या होगा x 1 - 1 अपॉन म्यू एयर अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। फिर अपन कह रहे कि प्लस टी 1 - 1 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। ये अपन कह रहे कि इसका शिफ्टिंग होगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आर इन टू डिफरेंट मीडियम। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के कारण भी शिफ्टिंग प्रोड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट, अगर हम कह रहे कि इफ डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में अपन कह रहे हैं द शिफ्टिंग विल then the shifting will takes place in the direction of incident ray,
in the direction of incident ray. In the direction of incident ray. शिफ्टिंग अपन करेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी। अगर बेटा अपन करेंगे इफ डेल्टा एक्स लेस देन 0 है, देन shifting will takes place opposite to the incident ray. Opposite to the incident ray. Find the shifting. ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। फाइंड द शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के कारण शिफ्टिंग कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। फाइंड करो। One centimeter. 1 centimeter. Good. Delta x equals to t 1 minus 1 upon Newton. T की वैल्यू 3, 1 minus 1 upon 3 by 2. हम कर सकते 3 into 1 by 3. That will be equals to 1 centimeter. ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी शिफ्टिंग होगी। अगर अपन कह रहे हैं एक से ज़्यादा मीडियम है तो शिफ्टिंग कैसे होगी? जैसे अपन कह रहे हैं ये अपन कह रहे कि दो ग्लास स्लैब है या ऑब्जेक्ट है, वे अपन कह रहे कि ऐसे आ रही थी और उसमें अपने दो ग्लास स्लैब रखी। अभी ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग अपने को फाइंड करना है। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, म्यू की वैल्यू 3/2 है और यहाँ पे म्यू 2 के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि कन्वर्जेंट बीम is incident convergent beam is incident on two slabs placed in contact as shown in figure, where will the rays finally converge? ये क्वेश्चन कहाँ पे अपन करें कि कन्वर्ज होगी, ये अपने को फाइंड करना। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे बेटा कि टोटल शिफ्टिंग की बात करें
फर्स्ट मीडियम के कारण शिफ्टिंग T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वन प्लस सेकेंड के कारण शिफ्टिंग T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू टू। यस, T1 बटा कितना है 6 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 प्लस 4 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से अपने को मिला 2 मतलब 3 माइनस 2 1/3। तो ये 2 प्लस 2 एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। बोलो बेटा शिफ्टिंग होगी कहाँ पर? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी। 4 सेंटीमीटर वो तो हो गया, बट कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो अभी हमने कहा था कि अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो शिफ्टिंग है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। ये अपन कह रहे कि 4 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट होगा क्योंकि इंसिडेंट की डायरेक्शन इधर है। और हमने कहा था कि अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। वी फाइंड द फाइनल इमेज, find the distance of image, find the distance of image। इमेज फाइनली कहाँ पे बनेगी वो अपने को फाइंड करना। नो, देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन कह रहे कि इसमें से एक बार जाते समय बेटा अपन कह रहे कि So, यस is it minus 20 centimeter? यस -20 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट। अपन कह रहे कि एक बार तो जाते समय बेटा इसमें से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले अपन कह रहे कि शिफ्टिंग कितना होगा, तो शिफ्टिंग होगा T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो वो हमें मिला 3 1 माइनस 1/3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो जाते समय अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हुआ। तो अभी अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, इफेक्टिव डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। और जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे बनेगी। नहीं बेटा सॉरी सॉरी, आंसर 20 नहीं है 21 सेंटीमीटर है। देखो कैसे, अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 20 सेंटीमीटर होगा और 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन एफ। हमें वी पूछा गया है, यू की वैल्यू -20 होगा, एफ अपने पास -10 के इक्वल है। तो वी की वैल्यू -20। अभी देखो वी 20 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए था, बट वापस आते समय भी रिफ्लेक्ट मतलब शिफ्टिंग होगा, इस ग्लास स्लैब से पास होगा। तो वापस अपन कह रहे कि शिफ्टिंग हुआ, तो अपन कह रहे कि टोटल जो डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस वो होगा 20 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन। ऐसा ये अपन कह रहे कि फाइनल इमेज की पोजीशन होगी -21 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि जितना अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, पहले आते समय शिफ्ट हुआ
फिर वापस अपन कह रहे कि जाते समय भी शिफ्टिंग होगा। सर लेकिन वैसा क्यों होता है? क्योंकि 2 बार पास होगा ना, एक बार तो अपन कह रहे कि ये इस टाइप से था, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से अगर रे ऐसे आ रही है और इधर अपन कह रहे हैं, तो हमने कहा था कि इधर शिफ्ट होगा आगे की तरफ, फिर अपन कह रहे कि रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही है। अगर ये नहीं होता तो 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनती, बट ये है तो 1 सेंटीमीटर आगे अपन कह रहे कि शिफ्ट होगा। ग्लास स्लैब में से 2 बार रे पास हो रही है, एक बार आते समय शिफ्टिंग हुआ, एक बार जाते समय शिफ्टिंग हुआ, और दोनों शिफ्टिंग अपन कह रहे कि 1 सेंटीमीटर है। आते समय हुआ तो 21 माइनस 1 कर दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 मिला। जाते समय अपन कह रहे कि 1 सेंटीमीटर होगा तो 20 पर इमेज बननी चाहिए थी, 1 सेंटीमीटर का अपन कह रहे कि शिफ्टिंग हो गया तो 21 हो गया, तो इसलिए अपन कहेंगे कि फर्दर जो इमेज है वो 21 सेंटीमीटर पे बनेगी। ओके सर। अभी अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय a silver glass slab। सिल्वर ग्लास स्लैब के कारण इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा वो अपन देखेंगे। जैसे अपन कह रहे ये अपने पास एक सिल्वर ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस बेटा अपन कह रहे कि टी है, और इससे बेटा अपन कह रहे डी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट रखा गया, और हमें पूछा गया है कि जैसे ये अपने पास एम ए बी सी डी, ये बेटा अपन कह रहे कि स्लैब है, और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सी डी, सी डी से इमेज डिस्टेंस अपन कह रहे कि कितना है वो अपने को फाइंड करना। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, हमें सबसे पहले शिफ्टिंग फाइंड करना था। तो शिफ्टिंग कितना होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू टी
1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये बेटा अपन कह रहे कि ग्लास स्लैब के कारण शिफ्टिंग होगा। स्टेप वन में अपने को क्या करना है कि इस मिरर सरफेस को डेल्टा एक्स के बराबर शिफ्टिंग के बराबर बेटा शिफ्ट कर दो। ये अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स है, उसको शिफ्ट कर दिया, ये मिरर की नई पोजीशन होगी। अभी बेटा अपन कह रहे कि जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से जितना डिस्टेंस पर है उतना ही अपन कह रहे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि सेम होगा, इमेज यहाँ पे बनेगा। ये डिस्टेंस हुआ कितना, तो अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो होगा डी प्लस टी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो हमें कितना मिला, डी प्लस ये बेटा टी माइनस टी प्लस टी बाई म्यू। टी से टी कैंसिल आउट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी प्लस टी बाई म्यू के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि इमेज डिस्टेंस भी डी प्लस टी बाई म्यू के इक्वल है। हमें बेटा सी डी से फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस ही, तो ये अपने पास डिस्टेंस कितना होगा, डी डैश टोटल डी प्लस टी बाई म्यू, उसमें से जो शिफ्टिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यहाँ से अपने को मिला डी प्लस टी बाई म्यू माइनस टी प्लस टी बाई म्यू। तो ये अपने को डिस्टेंस मिला डी माइनस टी प्लस 2 पी बाई म्यू के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी फाइनल डिस्टेंस होगा सी डी। करना क्या उसमें, सबसे पहले शिफ्टिंग फाइंड करना, शिफ्टिंग के बराबर मिरर को शिफ्ट कर लो, और मिरर को शिफ्ट करने के बाद में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का होगा। नोट कर दिया बेटा। सर लेकिन यहाँ पे डी डैश क्यों फाइंड किया? क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, अपन कह रहे कि सी डी ओ, सरफेस से डिस्टेंस चाहिए। अभी इसको ओके सर। एक न्यूमेरिकल से अपन एक्सप्लेन करते तो क्लैरिटी मिलेगी। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब ऑफ, ये बेटा अपन कह रहे कि 15 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है, स्लैब से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2 के इक्वल है, और हमें कहा गया है कि ये जैसे एम एन सरफेस है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम एम एन। अपन कह रहे कि एम एन से इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। So is it 7 centimeter? 7 सेंटीमीटर, चलो चेक करते हैं। पहले अपन शिफ्टिंग की बात करेंगे। डेल्टा एक्स अपने पास क्या होगा, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। टी की वैल्यू कितना है,
15, 1 minus 1 upon 5 by 2 means ये अपने को मिला 15 into the 5 minus 2 3 upon 5 ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हमने मिरर को 9 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया। ये बेटा अपन कह रहे कि नया पोजीशन हो गया। ये कितना है 9 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 9 है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर पे होगा। ये बेटा सॉरी इमेज 16 सेंटीमीटर पे बनेगी। अभी हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो अपन कह रहे जो डिस्टेंस दी है वो क्या होगा 16 minus 9 and that will be 7 सेंटीमीटर। गुड। ये अपन कह रहे कि इमेज डिस्टेंस होगा। Done, sir. चलो तो